देखो, सिर्फ इन्वेस्ट करना काफी नहीं होता। जरूरी ये है कि आप सही फंड में इन्वेस्ट करें, क्योंकि अगर फंड सिलेक्शन गलत हो गया तो ना आप बुल मार्केट में अच्छे रिटर्न्स कमा पाओगे और ना ही बियर मार्केट में अपने पोर्टफोलियो को लॉसेस से बचा पाओगे। इसलिए आज के इस वीडियो में मैं आप सबके लिए मार्केट में अवेलेबल टोटल 44 फ्लेक्सी कैप फंड्स का एनालिसिस करूंगी और इनमें से बेस्ट परफॉर्मिंग फ्लेक्सी कैप फंड को सिलेक्ट करूंगी। इन सभी फंड्स को मैं इनकी एज, AUM, comparison with benchmark returns and category average returns, trailing returns, year-on-year returns, rolling returns, expense ratio, alpha, beta, standard deviation, Sharpe ratio, up market capture ratio and down market capture ratio, इन सभी फैक्टर्स के बेसिस पर कंपेयर करूंगी। वर्स्ट परफॉर्मिंग फंड्स को मैं रेड मार्क करूंगी और उन्हें इस 44 फ्लेक्सी कैप फंड्स के लिस्ट से डिलीट करती जाऊंगी। जो फंड बेस्ट परफॉर्मिंग होगा उसे मैं ग्रीन मार्क करूंगी। जिस फंड पर एंड में सबसे ज्यादा ग्रीन मार्क्स आएंगे वही हमारा बेस्ट फ्लेक्सी कैप फंड होगा साल 2026 के लिए। तो चलो शुरू करते हैं सभी 44 फ्लेक्सी कैप फंड्स का कंपैरिजन के लिए हमारा फर्स्ट फैक्टर है एज ऑफ फंड। एज ऑफ फंड का मतलब है कि एक पर्टिकुलर फंड कब लॉन्च हुआ था, कितना पुराना है वो फंड। जो फंड अभी रिसेंटली 2-3 साल पहले ही लॉन्च हुए हैं उन्हें हम प्रेफर नहीं करेंगे, क्योंकि उनके लास्ट 1-2 इयर्स के रिटर्न्स के अलावा बाकी रिटर्न्स एंड रिस्क फैक्टर्स का डेटा अवेलेबल नहीं है, प्लस उनके रोलिंग रिटर्न्स भी कैलकुलेट नहीं हो सकते। और जब हमारे पास ऑलरेडी पुराने फंड्स अवेलेबल हैं जो अच्छे रिटर्न्स दे रहे हैं तो हम उन्हें प्रेफर करेंगे। तो अगर मैं इस लिस्ट में देखूं तो टोटल 12 फंड्स ऐसे हैं जो रिसेंटली कुछ साल पहले ही लॉन्च हुए हैं। मीराई एसेट, बजाज फाइनेंशियल सर्विसेज, हेलियोस, ITI, 361, NJ, ट्रस्ट MF, एबेकस, कैपिटल माइंड, जियो ब्लैकरॉक, द वेल्थ कंपनी एंड यूनिफाई फ्लेक्सी कैप फंड। इन सभी फंड्स को मैं यहाँ पर रेड मार्क करती हूँ और अपनी इस लिस्ट से डिलीट करती हूँ। अब बच गए मेरे पास आगे के एनालिसिस के लिए ये टोटल 32 फंड्स। अब नेक्स्ट फैक्टर है कंपैरिजन के लिए AUM, यानी कि एसेट्स अंडर मैनेजमेंट। किसी भी एक पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड में सभी लोगों ने जितना भी पैसा इन्वेस्ट किया होता है वो उस फंड का AUM होता है। अगर किसी म्यूचुअल फंड का AUM 1500 करोड़ से कम है तो फ्यूचर में उस फंड में लिक्विडिटी की प्रॉब्लम आ सकती है, इसलिए ऐसे फंड्स को हम प्रेफर नहीं करेंगे। अगर मैं अपनी इस लिस्ट में देखूं तो 6 फंड्स ऐसे हैं जिनका AUM 1500 करोड़ से कम है। नावी, बड़ौदा BNP परिबास, LIC MF, टोरस, श्रीराम और सैमको फ्लेक्सी कैप फंड। इन सभी 6 फंड्स को मैं यहाँ पर रेड मार्क कर रही हूँ और अपनी इस लिस्ट से डिलीट कर रही हूँ। अब मेरे पास आगे के एनालिसिस के लिए बच गई है टोटल 26 फंड। अब आगे मैं उन फ्लेक्सी कैप फंड्स को शॉर्टलिस्ट करूंगी जो कंसिस्टेंटली अपने बेंचमार्क रिटर्न्स और कैटेगरी एवरेज रिटर्न्स को बीट कर रहे हैं। यहाँ इस टेबल में मैंने सभी फंड्स के बेंचमार्क के और इस कैटेगरी के लास्ट 1 ईयर, 2 इयर्स, 3 इयर्स, 4 इयर्स एंड 5 इयर्स के रिटर्न्स लिए हैं। अब यहाँ मैंने सिर्फ लास्ट 5 इयर्स तक का ही डेटा इसलिए लिया है क्योंकि फ्लेक्सी कैप कैटेगरी सेबी ने नवंबर 2020 में ही लॉन्च करी थी, तो उससे पहले ये सभी फंड्स किसी और कैटेगरी के अंडर आते थे। तो एक्यूरेट और रेलेवेंट एनालिसिस के लिए मैंने वीडियो में आगे सारा डेटा 1 दिसंबर 2020 से लेकर अभी तक का ही लिया है। तो अब इस टेबल में देखो आप, यहाँ मैंने सभी फंड्स के रिटर्न्स को ग्रीन मार्क किया है जिस भी टाइम फ्रेम में वो अपने बेंचमार्क और कैटेगरी एवरेज रिटर्न्स दोनों को बीट कर रहे हैं। तो टोटल 7 ऐसे फ्लेक्सी कैप फंड्स निकल कर आए हैं जो कंसिस्टेंटली हर एक टाइम फ्रेम में अपने बेंचमार्क रिटर्न्स और कैटेगरी के एवरेज रिटर्न्स दोनों को आउट परफॉर्म कर रहे हैं। HDFC, कोटक, ICICI, एडेलविस, पराग पारिक, आदित्य बिरला सन लाइफ और महिंद्रा मनुलाइफ फ्लेक्सी कैप फंड। इन सातों फंड्स को मैं यहाँ पर ग्रीन मार्क कर रही हूँ और आगे के एनालिसिस के लिए शॉर्ट लिस्ट करती हूँ। अब वीडियो में आगे मैं इन सातों फंड्स का डिफरेंट रिटर्न्स एंड रिस्क फैक्टर्स के बेसिस पर कंपैरिजन करूंगी और इनमें से बेस्ट फ्लेक्सी कैप फंड को सिलेक्ट करूंगी। हर एक फैक्टर के बेसिस पर जो टॉप 2 फंड्स होंगे उन्हें मैं ग्रीन मार्क करूंगी। एंड में हम देखेंगे कि किस फंड पर सबसे ज्यादा ग्रीन मार्क्स आए हैं और वही हमारा बेस्ट फ्लेक्सी कैप फंड होगा साल 2026 के लिए। शुरू करते हैं ट्रेलिंग रिटर्न्स के कंपैरिजन से। लास्ट 1 ईयर में सबसे ज्यादा रिटर्न्स हैं HDFC के 12.85% और फिर है कोटक और आदित्य बिरला सन लाइफ के अराउंड 11%। तो इन तीनों को मैं यहाँ पर ग्रीन मार्क कर रही हूँ। ऐसे ही लास्ट 2 इयर्स में अगर हम देखें तो इसमें भी HDFC के ही रिटर्न सबसे ज्यादा हैं 17.50% और इसके बाद पराग पारिक, ICICI और एडेलविस इन तीनों के हैं। तीनों ने अराउंड 15% के रिटर्न्स दिए हैं, तो यहाँ पर इन तीनों को ही मैं ग्रीन मार्क कर रही हूँ। लास्ट 3 इयर्स में अगर हम देखें तो पराग पारिक और HDFC के रिटर्न सबसे ज्यादा हैं, तो इन दोनों को मैं ग्रीन मार्क कर रही हूँ। लास्ट 4 इयर्स में अगर टॉप 2 फंड्स देखें तो वो हैं HDFC और ICICI, तो इन दोनों को मैंने यहाँ पर ग्रीन मार्क कर दिया है। ऐसे ही लास्ट 5 इयर्स में अगर हम देखें तो HDFC और पराग पारिक के रिटर्न ही सबसे ज्यादा हैं, तो इन दोनों को मैंने यहाँ पर ग्रीन मार्क कर दिया है।
तो ट्रेलिंग रिटर्न्स में ऑल ओवर HDFC और पराग पारिक पर ही सबसे ज्यादा ग्रीन मार्क्स आ रहे हैं। अब इन सभी फंड्स के ईयर ऑन ईयर रिटर्न्स कंपेयर करते हैं। कंपैरिजन के लिए मैंने इन सातों फंड्स के 2022 से लेकर साल 2026 के अभी तक के ईयर ऑन ईयर रिटर्न्स लिए हैं। 2022 से पहले के रिटर्न्स इसलिए नहीं लिए क्योंकि एक तो जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है वीडियो में कि फ्लेक्सिकैप फंड्स एज अ न्यू कैटेगरी ऑफ फंड्स नवंबर 2020 में ही लॉन्च हुई थी, तो उससे पहले का डेटा रेलेवेंट नहीं है। और दूसरा कारण ये है कि ICICI और महिंद्रा मनुलाइफ 2021 में ही लॉन्च हुए हैं, तो उनके रिटर्न्स 2022 से ही अवेलेबल हैं। तो चलो अब शुरू करते हैं अपना ईयर ऑन ईयर रिटर्न्स का एनालिसिस। 2022 में HDFC और ICICI के रिटर्न सबसे ज्यादा थे, तो यहाँ मैं इन दोनों फंड्स को ग्रीन मार्क कर रही हूँ। ऐसे ही 2023 में अगर हम देखें तो पराग पारिक और महिंद्रा मनुलाइफ इन दोनों के रिटर्न सबसे ज्यादा थे, तो इन दोनों को मैंने यहाँ पर ग्रीन मार्क कर दिया है। साल 2024 में एडलविस के रिटर्न सबसे ज्यादा थे 27.78% और एडलविस के बाद है पराग पारिक और HDFC, इन दोनों ने ही अराउंड 24% के रिटर्न दिए थे, तो यहाँ पर इन तीनों को मैं ग्रीन मार्क कर रही हूँ। देन 2025 में HDFC और आदित्य बिरला सन लाइफ के रिटर्न्स ज्यादा थे, इसलिए इन दोनों को मैंने यहाँ पर ग्रीन मार्क कर दिया है। फिर 2026 के अभी तक के रिटर्न्स देखें तो वैसे तो सभी फंड्स के ही रिटर्न्स नेगेटिव रहे हैं मार्केट में डाउन ट्रेंड के चलते। स्टिल HDFC और कोटक सबसे कम गिरे हैं, इसलिए इन दोनों को मैं यहाँ पर ग्रीन मार्क कर रही हूँ। तो ये था हमारा ईयर ऑन ईयर रिटर्न्स का एनालिसिस। अब देखते हैं इन सभी फंड्स के रोलिंग रिटर्न्स का एनालिसिस। इसके लिए मैंने इन सभी फंड्स के लास्ट 5 इयर्स के रिटर्न्स को 2 इयर्स के साइकिल में डेली बेसिस पर रोल किया है। रोलिंग रिटर्न्स के एनालिसिस से हमें ये पता लगता है कि एक पर्टिकुलर फंड के रिटर्न्स लॉन्ग टर्म में कितने कंसिस्टेंट रहे हैं। सबसे पहले एवरेज रिटर्न्स देखते हैं। यहाँ पर HDFC फ्लेक्सिकैप फंड सबसे अच्छा परफॉर्म कर रहा है, इसके एवरेज रिटर्न्स अराउंड 26% रहे हैं, तो इसे मैंने यहाँ पर ग्रीन मार्क कर दिया है। फिर HDFC के बाद एडलविस और ICICI के एवरेज रिटर्न्स ज्यादा हैं, अराउंड 23%, तो इन दोनों को भी मैंने यहाँ पर ग्रीन मार्क कर दिया है। मैक्सिमम रिटर्न्स अगर मैं कंपेयर करूं तो वो भी सबसे ज्यादा HDFC के ही हैं 39.10% और HDFC के बाद हैं एडलविस के 38.28%, तो यहाँ मैं इन दोनों फंड्स को ग्रीन मार्क कर रही हूँ। मिनिमम रिटर्न्स अगर हम देखें तो HDFC और महिंद्रा मनुलाइफ के बेटर हैं, ये फंड्स डाउन साइड को अच्छे से मैनेज कर पाए हैं, इस वजह से मैं इन दोनों को यहाँ पर ग्रीन मार्क कर रही हूँ। अब देखते हैं इन फंड्स का रिटर्न्स डिस्ट्रीब्यूशन का डेटा कि कितने % ऑफ द टाइम्स इन फंड के रिटर्न्स किस रेंज में रहे हैं। यहाँ पर सबसे अच्छी बात ध्यान देने वाली ये है कि किसी भी फंड के रिटर्न्स नेगेटिव नहीं रहे हैं। 100% ऑफ द टाइम्स इन सातों फंड्स ने पॉजिटिव रिटर्न्स ही दिए हैं। इसके अलावा अब अगर मैं ये देखूं कि कितने % ऑफ द टाइम्स किस फंड के रिटर्न्स 20% से ऊपर रहे हैं, तो इसमें टॉप पर है HDFC फ्लेक्सिकैप फंड। इसने अराउंड 85.91% ऑफ द टाइम्स 20% से ऊपर के रिटर्न्स दिए हैं। इसके बाद है एडलविस फ्लेक्सिकैप फंड, जिसने अराउंड 75% ऑफ द टाइम्स 20% से ऊपर के रिटर्न्स दिए हैं। वीडियो पॉज करके बाकी का रिटर्न्स डिस्ट्रीब्यूशन का डेटा भी आप यहाँ पर एक बार इस टेबल में देख सकते हैं। तो ये था इन सातों फंड्स का ऑल ओवर रोलिंग रिटर्न्स का एनालिसिस। तो रोलिंग रिटर्न्स में HDFC और एडलविस अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन क्या सिर्फ रिटर्न्स के एनालिसिस के बेसिस पर हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सा फंड सबसे बेस्ट है? नहीं, हमें इन सभी फंड्स के रिस्क को भी कंपेयर करना होगा। तो चलो अब शुरू करते हैं इन सातों फंड्स के रिस्क का एनालिसिस। सबसे पहले देखते हैं एक्सपेंस रेशियो। एक्सपेंस रेशियो वो अमाउंट होता है जो एक पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड कंपनी हमसे चार्ज करती है हमारा पैसा मैनेज करने के बदले में। एक्सपेंस रेशियो जितना कम हो उतना ही हमारे लिए अच्छा है। अगर हम अपनी स्टेबल में देखें तो एक्सपेंस रेशियो सबसे कम है महिंद्रा मनुलाइफ और एडलविस का 0.42 और 0.43, तो इन दोनों फंड्स को मैं यहाँ पर ग्रीन मार्क कर रही हूँ। अब हमारा नेक्स्ट फैक्टर है अल्फा। अल्फा से हमें ये पता लगता है कि एक म्यूचुअल फंड ने अपने बेंचमार्क के कंपैरिजन में कितने एक्स्ट्रा रिटर्न्स दिए हैं। अल्फा से हमें ये भी पता लगता है कि एक फंड मैनेजर उस पर्टिकुलर फंड को कितने अच्छे से मैनेज कर रहा है और बेंचमार्क के मुकाबले कितने एक्स्ट्रा रिटर्न्स जनरेट कर पा रहा है। अल्फा की वैल्यू जितनी ज्यादा हो उतना ही अच्छा है। सो द थंब रूल फॉर अल्फा इज हायर द अल्फा बेटर द फंड इज। तो हम उस फंड को प्रेफर करेंगे जिसका अल्फा सबसे ज्यादा है। और हमारे इस लिस्ट में अल्फा सबसे ज्यादा है पराग पारिक का 8.95 और उसके बाद है ICICI का 4.65। तो इन दोनों फंड्स को मैं यहाँ पर ग्रीन मार्क कर रही हूँ। नेक्स्ट रिस्क फैक्टर है बीटा। बीटा हमें ये बताता है कि एक फंड अपने बेंचमार्क के कंपैरिजन में कितना कम या ज्यादा वोलेटाइल है। किसी फंड का बीटा अगर 1 है तो इसका मतलब है वो फंड अपने बेंचमार्क के जितना ही वोलेटाइल है। बीटा अगर 1 से कम है तो इसका मतलब हुआ कि फंड बेंचमार्क के कंपैरिजन में कम वोलेटाइल है, और अगर बीटा 1 से ज्यादा है तो इसका मतलब है फंड बेंचमार्क के कंपैरिजन में ज्यादा वोलेटाइल है। तो हम उस फंड को प्रेफर करेंगे जिसका बीटा 1 से कम है, प्लस इन सभी फंड्स में भी सबसे कम है। और हमारे इस लिस्ट में बीटा सबसे कम है पराग पारिक फ्लेक्सिकैप फंड का 0.62। उसके बाद सबसे कम बीटा है ICICI का 0.90। तो इन दोनों फंड्स को मैं यहाँ पर ग्रीन मार्क कर रही हूँ। अब हमारा नेक्स्ट रिस्क फैक्टर है स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन से हमें ये पता लगता है कि किसी भी फंड के रिटर्न्स उसके एवरेज रिटर्न से कितने ऊपर या नीचे जाते हैं।
जैसे कि अगर किसी फंड का स्टैंडर्ड डेविएशन 7% है और उस फंड के एवरेज रिटर्न्स 25% रहे हैं, तो इसका मतलब है कि उस फंड ने 25+7 और 25-7 की रेंज में रिटर्न्स दिए हैं, यानी कि उस फंड के रिटर्न्स मैक्सिमम 32% तक गए हैं और मिनिमम 18% तक। Now the rule for standard deviation is lower the standard deviation much better, predictable and stable the fund is। और हमारे इस लिस्ट में स्टैंडर्ड डेविएशन सबसे कम है पराग पारिक का 8.28, इसके बाद है महिंद्रा मनुलाइफ का 10.70। तो इन दोनों फंड्स को मैं यहाँ पर ग्रीन मार्क करती हूँ। अब आता है हमारा नेक्स्ट रिस्क फैक्टर जो कि है शार्पे रेशियो। शार्पे रेशियो एक फंड के रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स को मेजर करता है। ये बताता है कि फंड ने 1 यूनिट ऑफ रिस्क के बदले कितना एक्स्ट्रा रिटर्न जनरेट करके दिया। हायर द शार्पे रेशियो बेटर द फंड इज। शार्पे रेशियो जितना ज्यादा हो उतना ही अच्छा एक फंड के रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स माने जाते हैं। हमारे इस टेबल में शार्पे रेशियो जितना ज्यादा हो उतने ही अच्छे फंड के रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स माने जाते हैं। हमारे इस टेबल में सबसे ज्यादा शार्पे रेशियो है पराग पारिक का और उसके बाद है एडेलविस फ्लेक्सिकैप फंड का। तो इन दोनों को मैंने यहाँ पर ग्रीन मार्क कर दिया है। अब नेक्स्ट रिस्क फैक्टर है अप मार्केट कैप्चर रेशियो। अप मार्केट कैप्चर रेशियो से हमें ये पता लगता है कि बुल मार्केट में कोई भी फंड अपने बेंचमार्क के कंपैरिजन में कितने एक्स्ट्रा रिटर्न्स जनरेट कर रहा है। अगर किसी फंड का अप मार्केट कैप्चर रेशियो 100 के इक्वल है तो इसका मतलब है कि उस फंड ने अपने बेंचमार्क के इक्विवेलेंट ही रिटर्न्स दिए हैं। अगर ये रेशियो 100 से ज्यादा है तो इसका मतलब है कि बुल मार्केट में उस फंड ने अपने बेंचमार्क के कंपैरिजन में ज्यादा रिटर्न्स दिए हैं। और अगर शार्पे रेशियो 100 से कम है तो इसका मतलब हुआ कि बुल मार्केट में उस फंड ने अपने बेंचमार्क के कंपैरिजन में कम रिटर्न्स दिए हैं। तो हम उस फंड को प्रेफर करेंगे जिसका अप मार्केट कैप्चर रेशियो 100 से ज्यादा हो, प्लस इन सातों फंड्स में भी सबसे ज्यादा हो। और हमारे इस टेबल में सबसे ज्यादा अप मार्केट कैप्चर रेशियो है एडेलविस का 110। इसका मतलब है बुल मार्केट में ये फंड बेंचमार्क के कंपैरिजन में 10% ज्यादा ऊपर गया, तो इसे मैं यहाँ पर ग्रीन मार्क कर रही हूँ। इसके बाद सबसे ज्यादा अप मार्केट कैप्चर रेशियो है आईसीआईसीआई और आदित्य बिरला सन लाइफ का, दोनों का इक्वल है 102। तो इन तीनों फंड्स को मैंने यहाँ पर अब ग्रीन मार्क कर दिया है। अब बचता है हमारा लास्ट रिस्क फैक्टर डाउन मार्केट कैप्चर रेशियो। इससे हमें ये पता लगता है कि जब मार्केट गिर रही थी तब मार्केट के कंपैरिजन में फंड कितना गिरा। जैसे अगर किसी फंड का ये रेशियो 100 है तो इसका मतलब है जितना मार्केट नीचे गई उतना ही वो फंड भी नीचे गया। अगर ये रेशियो 100 से ज्यादा है तो इसका मतलब है कि वो फंड मार्केट से ज्यादा नीचे गिरा है, यानी कि वो अपने रिस्क को इफेक्टिवली मैनेज नहीं कर पा रहा है। और अगर ये रेशियो 100 से कम है तो इसका मतलब है कि वो फंड मार्केट से भी कम गिरा है, यानी कि वो फंड अपने रिस्क को अच्छे से मैनेज कर पा रहा है। तो हम उस फंड को प्रेफरेंस देंगे जिसका डाउन मार्केट कैप्चर रेशियो सबसे कम हो, प्लस इन सातों फंड्स में भी सबसे कम हो। हमारे इस टेबल में डाउन मार्केट कैप्चर रेशियो सबसे कम है पराग पारिक का 23, पराग पारिक के बाद है एचडीएफसी का 59। तो इन दोनों को मैं यहाँ पर ग्रीन मार्क कर रही हूँ। तो यहाँ पर अब हमारा रिस्क एनालिसिस खत्म होता है। अब सवाल आता है कि सातों में से बेस्ट फ्लेक्सिकैप फंड कौन सा है। तो देखो, जैसा कि मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में बोला था कि जिस भी फंड पर सबसे ज्यादा ग्रीन मार्क्स आएंगे वही हमारा बेस्ट फ्लेक्सिकैप फंड होगा। तो सबसे ज्यादा ग्रीन मार्क्स आए हैं एचडीएफसी पर। तो साल 2026 के लिए हमारा बेस्ट फ्लेक्सिकैप फंड है एचडीएफसी फ्लेक्सिकैप फंड। लेकिन अगर आपके इन्वेस्टमेंट गोल्स या प्रायोरिटीज अलग हैं जो इस फंड के साथ मैच नहीं होती, तो यहाँ पर एक रिस्क रिटर्न टेबल भी मैंने आप सबके लिए बनाई है इन सातों फंड्स की, ताकि आपको एक क्लियर आइडिया मिल जाए। वीडियो पॉज करके आप अच्छे से ये टेबल देख सकते हो और चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट लेकर भी रख सकते हो और अपने गोल्स एंड रिस्क कैपेसिटी के हिसाब से इनमें से कोई भी फंड चूज कर सकते हो। तो ये थी मेरी आज की वीडियो जिसमें मैंने सभी फ्लेक्सिकैप फंड्स का एनालिसिस करके साल 2026 के लिए बेस्ट फ्लेक्सिकैप फंड सिलेक्ट करा। आपको ये एनालिसिस कैसा लगा मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सी यू गाइज इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, हैप्पी इन्वेस्टिंग।